नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक सौतेली माँ की कहानी है। सौतेली माँ कैसी होती है आप लोग सभी जानते होंगे। वही कहानी लेकर आए हैं और कहानी कहने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें और अपने परिवार मित्रजनों के साथ शेयर कर दिया करें। चलिए कहानी कहते हैं। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टॉमी था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी लड़की सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम था कामी। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टॉमी नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी। यद्यपि पिता के एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती थी। अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर पाती थी। घर का सारा काम वही करती थी। वह अपनी लड़की से कुछ नहीं करवाती थी और ना ही खुद करती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उस लड़की को लकड़ी लेने वन भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मरने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि टॉमी नामक लड़की सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ कर ले आओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टॉमी ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर कामी ने कहा, हे बहन, तुम मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती? जब टॉमी स्नान करने गई तब कामी उस मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टॉमी विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर के एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृत्तांत कह सुनाया तो जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर। तेरी टोकरी मैंने सुनहरी मछली डाल दी। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टॉमी बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टॉमी कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। टॉमी नामक लड़की वैसा ही किया। उस समय एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टॉमी से कहा, तो इन चावलों से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ ने अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी? उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गई। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर कामी बालिका ने माँ के कान में ही कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसे लग रही है, क्या यही टॉमी है?
सौतेली माँ को देखकर टॉमी बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी के राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदर लड़की को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में टॉमी अपने पति के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया और स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्ध स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्ध स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां टॉमी को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मैंने जो कर्म किए थे अपने सौतेली पुत्री के साथ, आज वही हमको भुगतना पड़ रहा है। काश मैं ऐसा नहीं की होती तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। इसलिए मित्रों, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ना कभी किसी का बुरा सोचना चाहिए। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे की मदद करता है, बुरा नहीं सोचता है। धन्यवाद। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।